अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मिनी फ्लिप समोसा चाट की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप भी इस रेसिपी को अपने घर में एंजॉय करना चाहते हैं तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर इसे कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लिया है। इस मैदे में हम हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर फिर थोड़े से पानी के साथ इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर स्टे करवाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद अब हम इस डो को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह इसके 4 पेड़े बना लेंगे। हर पेड़े को अच्छी तरीके से खुश्की में लगाकर इस तरह बढ़ाते हुए छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। इस तरह से हमने ये चारों रोटियां तैयार कर ली हैं। अब हम एक रोटी को लेंगे और उस पर घी स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर हमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। रोटी पर पूरी तरह घी लगाने के बाद अब हम इस पर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और फिर दोबारा इसके ऊपर एक रोटी रख देंगे। इस तरह हम बाकी की रोटियों की भी लेयर्स लगा लेंगे। तमाम रोटियों की लेयर्स लगाने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसको बहुत हल्के हाथ से बेलना शुरू करेंगे। रोटी को हमने पूरी तरह से बेल लिया है। अब हम एक सॉस पैन को गरम कर रोटी को उस पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये काम हमें बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर करना है और रोटी की एक साइड को सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाना है। फिर इस तरह रोटी की एक एक लेयर को अलग कर लेंगे। अब ये हमने अपनी चारों रोटियों की लेयर्स को अलग कर लिया है। इन रोटियों की अब कटिंग कर हम समोसा पट्टियाँ तैयार करेंगे। इन रोटियों को हमने पहले इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है और उसके बाद दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह ये हमारी तमाम पट्टियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। ये जो हमारी साइड की पट्टियाँ हैं हम इनको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे भी हम समोसे रेडी करेंगे। अब ये हमारे पास 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। एक आलू को हम अभी अलग रख देंगे और दूसरे आलू के पीस बनाकर इसको हम एक जूसर ब्लेंडर में डालेंगे। साथ ही इसमें 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चियाँ ऐड करेंगे। आधे से 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और फिर इस आलू की प्यूरी बना लेंगे। अब एक सॉस पैन लेंगे और उसमें इस प्यूरी को ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लेम को ऑन करके इस प्यूरी को पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। उसमें 1 टीस्पून कुटे हुए लाल मिर्च, 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी को सिर्फ एक बॉयल आने तक पकाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी का ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ग्रेवी हमारी पक चुकी है तो हम दूसरे आलू को लेंगे और उसको इस तरीके से मैश कर उस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। मैश किए हुए आलू को डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक ग्रेवी को हम पकाएंगे। अब ये हमारी आलू की चटनी रेडी हो गई है। इसमें हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। आलू की इस चटनी का हम हाफ़ पार्ट अलग कर लेंगे और हाफ़ पार्ट में हम थोड़े से बॉइल्ड वाइट चने ऐड करेंगे। चने ऐड करने के बाद हम इस चटनी को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और उसके बाद ये हमारी चनों वाली चटनी भी रेडी हो जाएगी। अब हम अपने समोसों को रेडी करेंगे। उसके लिए हम 2 टेबल स्पून हमने ये मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी लई तैयार करेंगे। एक समोसा पट्टी लेंगे, उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे और जिस तरह हम समोसों को फ़ोल्ड करते हैं इस तरह फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे। जब हमें इसमें कोई फिलिंग भरनी होती है तो हम इस स्टेज पर यहाँ पर इसमें फिलिंग ऐड करते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें कोई फिलिंग भी ऐड नहीं करनी, तो सिर्फ हम इसकी फ़ोल्डिंग एक पर एक करते रहेंगे और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी लई लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे। अब ये हमारा समोसा रेडी है। रोटी में से जो साइड की पट्टियाँ बची थी हम उसको भी इसी तरीके से फोल्डिंग देंगे। आप देख सकते हैं इसको भी हमने एक ट्रायंगल शेप दे लिया है। एक्स्ट्रा पीस को अंदर फोल्ड कर दिया और फिर दोबारा से इसको इसी तरह ट्रायंगल शेप देते हुए इसको एक के ऊपर एक फोल्ड करते रहेंगे और फिर आखिर में इसके ऊपर थोड़ी सी लई लगाएंगे और इसको भी सील कर देंगे। इस तरह हम अपनी साइड की पट्टियों के भी समोसे रेडी कर लेंगे। अब ये हमारे तमाम समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। 1 कप मैदे के साथ हमने ये 16 समोसे रेडी किए हैं।
अब हमने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें समोसों को फ्राई करना शुरू करेंगे। समोसों को हमने बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तकरीबन 10 मिनट स्लो फ्लेम पर रखने के बाद आखिर में हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसको ऑयल में से सेपरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर में ये समोसे हमारे बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह हम अपने बाकी के समोसों को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये तमाम समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। चने की और आलू की इन चटनियों को भी हमने रेडी कर लिया था। इसको थोड़े से फ्रेश हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। अब हम अपनी फ्लिप्ड समोसा चाट तैयार करेंगे। एक प्लेट में फ्राई किए हुए समोसों को सेट करेंगे। उसके ऊपर पहले आलू की चटनी गार्निश करेंगे और उसके बाद फिर चनों की चटनी के साथ उसको गार्निश करेंगे। लीजिए, अभी हमारी मज़ेदार सी मिनी फ्लिप्ड समोसा चाट तैयार है। इस बजट फ्रेंडली और झटपट से बनने वाली रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।